नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या ईरान के ऊपर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्योंकि अब पूरी दुनिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने लगी है कि आप ईरान के साथ जंग को जल्द ही खत्म करें, या तो जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया है उससे ईरान का कब्जा हटवाइए, क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस महसूस होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जब से ये जंग चालू हुई है उस दिन से पूरी दुनिया के अंदर अचानक तेल और गैस की प्राइस में बढ़ोतरी दिखने लगी है। इसलिए दोस्तों, अब पूरी दुनिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप जल्द ही ईरान के साथ जंग को खत्म कीजिए, या तो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा किया है उस कब्जे को हटा लीजिए। दोस्तों, अब तो G7 नेशन भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं, क्योंकि G7 कंट्री के अंदर भी अचानक ऑयल एंड गैस की प्राइस में बढ़ोतरी दिखने लगी है। इवन यूरोप के अंदर तो गैस की प्राइस में करीब 50% बढ़ोतरी दिखने मिली है। इसीलिए दोस्तों, अब लगातार पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप जल्द ही ईरान के साथ जंग को खत्म कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 नेशन को बताया है कि ईरान जल्द ही अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर कर लेंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कल ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने भी इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी थी कि इसका बदला ईरान अमेरिका और इजराइल से लेंगे। और दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका की परमिशन से नहीं खुलने वाला, या तो अमेरिका जो भी ईरान के ऊपर कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं खोलने वाला। किसी भी शिप को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना है तो पहले ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ईरान परमिशन देगा तो ही वो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा इंडिया और चाइना के काफी सारे शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी पास हो रहे हैं, तो ये पहले ईरान की परमिशन लेके हो रहे हैं। और दोस्तों, अब तो ये मिडल ईस्ट की पूरी जंग ऑयल की जंग हो गई है। एक साइड से लगातार ईरान मिडल ईस्ट की सभी ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को यहां पर पता है कि अगर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना है तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला करेंगे तो मिडल ईस्ट की सभी कंट्री डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए पहले दिन से लगातार मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को हमला कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका और इजराइल अब डायरेक्टली ईरान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, वो तो ईरान के अंदर अब रिजिम ही चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए ईरान भी सोच समझ के मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हैं। पहले ही ईरान ने सऊदी अरब की ऑयल कंपनी के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद कतर की LNG फैक्ट्री के ऊपर हमला कर दिया। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। और ऊपर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया है, वहां से ईरान की परमिशन के बिना कोई भी शिप पास नहीं हो सकता। इसीलिए तो आप पूरी दुनिया के अंदर देखते होंगे कि पूरी दुनिया ऑयल और गैस के लिए आज रो रही है और लगातार अमेरिका के सामने अपील कर रही है कि आप इस जंग को जल्द ही खत्म कीजिए। और दोस्तों, दूसरी साइड से इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान की ऑयल फैसिलिटी को हमला कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एक खर्ग आइसलैंड है, वहां पर ईरान की बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी है और ईरान पूरी दुनिया के अंदर ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पर ऑयल को स्टोर करते हैं। अमेरिका ने कल वहीं पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और वहां पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो एक साइड से ईरान भी लगातार मिडल ईस्ट और अमेरिकन ऑयल फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी साइड इजराइल और अमेरिका भी ईरान की ऑयल फैसिलिटी को लगातार टारगेट कर रही है। और यह जंग लंबी चली तो पूरी दुनिया ऑयल क्राइसिस के अंदर आ सकती है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्शन फैलाया है। जी हाँ, पहले ही हमले के अंदर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। उसके बाद ईरान के अंदर नई लीडरशिप बन गई है, लेकिन नई लीडरशिप ने भी अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने अभी तक नहीं टेके। वो तो कहते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ईरान ने अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी तो काफी दिनों से खो दी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के हमलों के सामने ना तो ईरान की एयरफोर्स दिखी है और ना ही ईरान की नेवी दिखी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले ही हमले के अंदर ईरान की नेवी, एयरफोर्स और टॉप
लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इसलिए ईरान तो अब कह रहा है कि हम जंग में आ ही गए हैं और अब हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा, तो हम आखिरी दम तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ जंग को लंबा करेंगे या तो ईरान के साथ कोई बातचीत करेंगे, क्योंकि अब इन दोनों कंट्री के ऊपर भी लगातार मिडल ईस्ट से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि लगातार ईरान मिडल ईस्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसकी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है। इसीलिए वो कंट्री तो अब अमेरिका के ऊपर क्लियर प्रेशर बना रहे हैं कि आप जल्द ही इस जंग को खत्म करें। इतना ही नहीं, G7 नेशन को तो डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि कुछ ही दिनों के अंदर ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर लेंगे, हम ईरान के अंदर रिजिम को चेंज कर देंगे, उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि इतना जल्द तो ईरान अब अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर नई लीडरशिप बन गई है और नई लीडरशिप भी अमेरिका और इजराइल के सामने लड़ना चाहती है। वो ईरान की पब्लिक के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, वो सिर्फ इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इसीलिए लगता है कि यह जंग अभी भी थोड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन अमेरिका और इजराइल अब किस हद तक जाएंगे वो आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो प्रेशर बना ही रही है और खुद अमेरिका के अंदर से भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस को महसूस कर रही है। इवन काफी सारी कंट्री के अंदर तो ऑयल सप्लाई बिल्कुल ही रुक गया है। फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हाल तो बिल्कुल ही खराब हो गई है, क्योंकि जंग से पहले पाकिस्तान को ईरान से स्मगल होकर ऑयल मिलता था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ऑयल फैसिलिटी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान को ऑयल मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया है और आज पाकिस्तान के अंदर ऑयल का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। इवन पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है ताकि वो दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर सके। इंडिया के अंदर भी ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज आ सकती थी, लेकिन रशिया ने एंड वक्त पे इंडिया के साथ दोस्ती निभाई और इंडिया को ऑयल सप्लाई करने का वादा किया है। इसलिए अब इंडिया के अंदर ऑयल की शॉर्टेज तो नहीं आने वाली। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।